हमारे को मास्टर रह लिया वो तो कहत रह लिया पापा के कहले कि बाबा ई बेटा आपका सुधर गया ना तो हम मूछ मुड़वा लेंगे। हमें फिर से हुआ प्रेम 6 महीने बिल्कुल वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड चला हमारा। एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली गई। लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। मुझे हंसी इस बात की आती है ना कि मतलब इन्होंने मेरे जैसे गधे इंसान को ना पढ़ा लिखा करके आज आईएएस बनवा दिया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदित्य पांडे है और शायद अगर आप यूपी और बिहार से हैं तो आप लोगों ने मेरा एक रोता हुआ वीडियो तो अब तक देख ही लिया होगा। लेकिन आप उस आदित्य पांडे को जानते हैं जो रैंक 48 लेकर के आया है यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 में और भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवक बनने जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरे जीवन का तो आधार ही मेरे माता पिता हैं। तो अगर मैं उनकी कहानी ना बताऊं ना तो मेरे लिए शायद ये सही नहीं होगा। मेरे पिता 7वीं पास भी नहीं है और मेरी माता 5वीं या 6ठी पास नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये मैंने अपने बलबूते किया है या इसमें मेरी क्षमता रही है तो ये बिल्कुल ही मिथ्या है। मेरा है ही नहीं कुछ। अगर मैं कहूं कि मेरे माँ बाप ने किया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं सबसे छोटा हूं घर में, सबसे ज्यादा लाडला भी रहा हूं। मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है, सबका प्यार मिला है। और वो कहते हैं ना कि जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। शायद सबसे बिगड़ा हुआ मैं ही था और इस बिगड़ने के कारण, प्यार मिलने के कारण मेरी जो पढ़ाई है वो सिर्फ पटना तक सीमित रही नहीं। पटना इसलिए क्योंकि पिताजी भी ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हुए थे, दादाजी से मार पड़ी, डांट पड़ी। वो एक बोरा उठा करके बलवन छपरा और लक्ष्मण छपरा को छोड़ करके पटना ड्रॉप आ गए। पटना में आकर के उन्होंने मीनियल जॉब्स किए, लाइक उन्होंने चपरासी का काम किया। पर वो कहते हैं ना कि जिनको अपना लक्ष्य पाना होता है, जिनका संकल्प दृढ़ होता है, वो पा लेते हैं। अब चूंकि मैं घर में सबसे लाडला और सबसे ज्यादा बदमाश और दुष्ट कहल नहीं रहुआ, वो कहल जाना 1 नंबर के लखेड़ा, वो हम रहनी यहाँ घर में। लोग कहत भी रह कि साला ना पढ़ी, वो अलग बात बा। पढ़ब कि ना पढ़ब तो भविष्य के गर्त तय करी। अब ओकरा से पहले एगो और बात बता दी। हमारे को मास्टर रह लिया वो तो कहत रह पापा के कहले कि बाबा ई बेटा आपका सुधर गया ना तो हम मूछ मुड़वा लेंगे। उस सर को हम पूछना चाहेंगे कि सर मुड़वाना पड़ेगा क्या? खैर वो अन्य स्टोरी है। अब आते हैं मेरी बदमाशी पे। एक दिन अचानक पिताजी ने कहा कि बेटा आपको अब पटना छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने भी ज्यादा कुछ हो हल्ला नहीं किया। शायद पिछली कक्षा में अंक बहुत अच्छे नहीं आए थे, इसलिए मुझे पटना छोड़ना पड़ा। दीदी उस समय गुजरात के जामनगर में थी और हम अपना वो कहते हैं ना बोरिया बिस्तर उठाए और हम पहुंच गए गुजरात के जामनगर। वहां स्थिति ऐसी रही, चूंकि पिछले कक्षा में कम अंक आने का थोड़ा रोष तो था हम में, तो हम क्या किए कि क्लास 8वीं में टॉप कर गए। और टॉप करने के बाद हर किसी में अहंकार आता है। 9वीं में भी टॉप कर गए और 10वीं में हो गया हमें प्यार। तब तक जीजा जी और दीदी जो थी वो ट्रांसफर करके जा चुकी हैं असम, और मेरी माताश्री वो पटना से उठ के आ चुकी हैं जामनगर, क्योंकि हमें अपनी 10वीं वहीं से खत्म करनी थी। पर वो कहते हैं ना कि प्रेम में बौड़ाया आशिक बिल्कुल राम की तरह होता है। वो रोता है, गाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, वो बिल्कुल आपके जैसा होता है, वो अलग नहीं होता। और 10th में हमने इस प्रेम के चक्कर में हमने अपना थोड़ा स्कोर खराब कर लिया। रिजल्ट फिर से वही कि अब तुम्हें पिता की आगोश में रह के पढ़ना पड़ेगा। और हमें पिताजी ने कहा कि अब तुम जामनगर से उठ के वापस पटना आओगे। तो वो कहते हैं ना कि मैं चूंकि छोटा था, लाडला था, तो सबसे ज्यादा जो वो कहते हैं ना बल, प्रेशर, जो चक्की में जैसे जाते में कूटा जाता है, मुझे कूट दिया गया। और पापा ने कहा कि बेटा आप इंजीनियरिंग कर लो। चूंकि मैं ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले चुका हूँ, क्योंकि मुझे करना था इंग्लिश ऑनर्स। उसके बाद दिमाग में था कि फिर कुछ देखेंगे, करेंगे, आगे मैनेजमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे। पर हमें 1 साल रुकवाया गया। पढ़ाई तो करनी नहीं होती थी, एक एडमिशन भी दिलवा दिया गया, लेकिन पिताजी की जिद शायद मेरे से ज्यादा थी। अंततः मैं चला गया एडमिशन लेकर के एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड इज हियर। पता नहीं है किसका टैग है, भूल भी गया हूं। अब जब एलपीयू पहुंचा तो चूंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक तो था और अभी भी प्रेम चल ही रहा होता है, और पहले सेमेस्टर में हमने स्कोर किया 8.7 या 8.8, बढ़िया स्कोर, पिताजी खुश। लेकिन जस्ट अगले ही सेमेस्टर में हमारी सो कॉल्ड हमारी गर्लफ्रेंड को हमसे हो गया रोष और उन्होंने हमारा कर दिया त्याग और हम डूब गए गम में। लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली गई।
पीछे की कहानी बहुत कुछ है, उसमें मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर हमने रियलाइज कर लिया, हमने अपनी यथा स्थिति को स्वीकार किया और हमने उस लड़की को ये कह दिया कि ठीक है, तुमने गलती करी थी, कोई बात नहीं है, जाओ, हमने तुमको माफ किया। और हमने उस रिश्ते को किया खत्म। लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। तो हमारे एक भैया हैं, भरत भैया, वो अभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं, आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहे थे। उनसे चूंकि जिम के दौरान थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी तो पता चल गया था हमें कि अच्छा कुछ हैं, ये बड़े तोपची चीज हैं। और थोड़ा ज्ञान व्यान की बातें किया करते थे, चाय वाय पीते थे साथ में। वो कहते ना बिल्कुल ज्ञान की बातें, एकदम ओत प्रोत हो जाना ज्ञान के सागर में, कुछ ऐसी फीलिंग आती थी हमें। हमने कहा यही गुरु है अब हमारा। उनसे बातचीत शुरू हो गई, थोड़ा बहुत उन्होंने यूपीएससी के बारे में बताया। अब जब हम घर आ गए तो हमें पता नहीं था कि पूरी दुनिया वूका होने वाली थी। हाँ, वो एमबीए ग्रेजुएट्स पढ़ते हैं वूका वर्ल्ड, विच इज नोन एज वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूअस। इतना बोल चुके हैं कि सब कहेगा कि साला बोर कर दिया है। लेकिन दुनिया अभी 3 महीने में बिल्कुल कोविड को फेस करने वाली थी और हम नौकरी छोड़ के आ रहे थे। पूरे मोहल्ले वालों को तो ये लगा कि शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहा है लौंडा। तो उस समय तो इज्जत बढ़िया आई कि वाह, पंडित जी का जो बेटवा है ना बढ़िया कमा रहा है, कुछ तो करा है, बढ़िया करा है। पहले भी बढ़िया करते हले, अभी वो बढ़िया करा है। लेकिन 1-1.5 साल के बाद जब हमने 2022 का अटेम्प्ट दिया, चूंकि हमारे पास समय कम था, मात्र 6 महीने 7 महीने का वक्त था हमारे पास, और हम वो कहते हैं ना बिल्कुल शैटर्ड, बिल्कुल टूट जाना यार, हम तो मतलब बह गए, पिघल गए, पूरा मतलब खत्म ही हो गए। लेकिन चूंकि पहले से पता था कि भाई इस बार तो पढ़ाई नहीं हुई है, तो पापा ने भी कहा कि अरे तू पढ़ ही ना बाड़ा तक कहां से क्लियर हुई, पढ़बा तब न होई, करबा तब न होई। तो हम कहे कि बात तो सही है। और ये बोलने के बाद हम लग गए अपने फिर से कोरियन ड्रामा में। हमने कहा 2-4 दिन का रेस्ट लेंगे, उसके बाद होगी पढ़ाई शुरू। और अभी आपको ये भी नहीं पता कि साला स्कोर का गैप कितना है, प्रीलिम्स कितने से फेल किए हो, बस इतना पता है कि फेल हो गए हो, ठीक है। अब 2020 का रिजल्ट आता है तब जब 2021 का प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, और हम बिल्कुल तैयार कि इस बार तो फोड़ेंगे। काहे कि पढ़ चुके हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स बुक वगैरह दोस्तों से जान चुके थे, सीमा थी वो भी थोड़ा बहुत बता चुकी थी, और हमने तैयारी में लग गए थे। हमने कहा इस बार फोड़ेंगे। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि 25 नंबर का गैप था और मात्र 5 या 7 दिन बाद प्रीलिम्स 2021 देना था। और इस बार तो हम बिल्कुल वो कहते हैं ना कि पूरे जी जान से देकर के आए, और इस बार फिर रिजल्ट आता है 1 महीने बाद और हम हो गए फेल। ये जो वक्त था ना, ये थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि जब हम नौकरी छोड़ के आए थे ना, टू बी वेरी फेयर, हम सोचे नहीं थे कि 4 साल लगेगा। 28 में नौकरी छोड़ना, मात्र 4 अटेम्प्ट, 28, 29, 30, 31, हमको 32 भी करना था, लेकिन थोड़ा वो कहते हैं ना कि अब कुछ संयोग ऐसा रहा कि मार्च में पैदा हो गए। यूपीएससी कमीशन का कुछ रोल है कि भैया अगस्त तक तुमको जाना है, तो अब नहीं जा पाए। अब क्या करें, 32 वाला अटेम्प्ट नहीं था, तो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट थे। अब 4 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट तो बाबू हम वो कहते हैं ना एकदम मिट्टी में मिल जाना, कुछ ऐसा हालत हो गया था। और हम जा चुके थे सेल्फ डाउट में, थोड़ा तो सेल्फ डाउट अकर हो चुका था। पापा से हम बोले कि ये थोड़ा दिक्कत तो है। पापा बोले मेहनत तो करता ही बाड़ा, कोई बात नहीं खेबा, अब कर ला, हो जाई, दिल्ली उल्ली जाए के मन बात है, चल जा। तब तक लोगों को कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो चुका था, लोग अपने अपने वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस हो चुके थे, चेंज हो चुका था। थोड़ा बहुत ट्विटर, जैक डॉर्सी, एलन मस्क का भी ड्रामा शुरू हो चुका था। उस समय बहुत सारे देश में भी कुछ उथल पुथल हो रही थी, लेकिन हमारे जीवन में भी उथल पुथल आना था। क्योंकि पहले जो लोग मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले ये कहते थे कि लड़कवा कुछ करा है, अब कह रहे हैं कि लड़कवा बिगड़ गई है, साला पढ़वे न करा है, लफुआ ही 1 नंबर के, बड़का लफुआ, वो कहते ना एकदम मतलब बह गई है। और ये बात थोड़ी खटकती तो थी, पर वो कहते हैं ना कि मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी ना, तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने, चूंकि मैं राम भक्त हूं तो तुलसी बाबा मेरे सबसे अनन्य कवि हैं, और उन्होंने ये बड़ी प्यारी लाइन लिखी है कि अगर जीवन में तुम्हें सफल होना है, राम को पाना है, तो 3 चीजों में कभी भी अपने आप को मत रमाना, अतिशयोक्ति मत करना, उनमें डूब मत जाना। एक था धन, दूसरा काम, तीसरा मान। तो लोग क्या कहते थे इससे हमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं, और हमने कहा भाड़ में जाओ, करना हमको है, दिखाना ना है, ना हम दिखाएंगे। विश्वास मेरे माँ बाप का है और हमको भरोसा है। और एक बड़ी प्यारी लाइन जो हम रामचरितमानस में सुनते आए हैं, अपने संकल्प का ना कोई विकल्प मत रखना,
तो साला कोई प्लान बी मत रखना। अगर खुद पे भरोसा है ना, तो दुनिया में जितने इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं प्लान बी वाले ना, इनको एकदम डिस्कार्ड कर दो। और उस दौरान जब मैं विचलित हुआ तो मुझे लगा कि अब किसी एक ऐसे मेंटोर की जरूरत है जो मुझे मेरी गलतियां बता सके, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो कर ली है, जीएस खुद से पढ़ाई की थी, ऑप्शनल के लिए एक मित्रा सर है, मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया था फिलॉसफी, लेकिन ये तकलीफ शुरू हो गई कि अब मैं करूं क्या। तो एक मेंटोर नीड हुआ मुझे, और वो मेंटोर के तौर पर मैंने बात की सिविल्स डेली में, क्योंकि वो भी एक रैंडम कॉल था, वो रिस्क था पूरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। किसी ने कहा कि सिविल्स डेली वाली अभी नई टीम है, तुम ज्वाइन करके देख लो, शायद तुम्हारा भला हो जाए। और हमने रिस्क पे लगा दिया 50,000 रुपए। और मैंने अपने मेंटोर से पहली ही बात कही कि सुनो, तुम ना बस प्रीलिम्स मेरा क्लियर करवा दो, मेंस और इंटरव्यू हम देख लेंगे। और वहां से हमने और मेरे मेंटोर्स ने अपनी गलतियों पे काम करना शुरू किया, और उस चीज को हमने बिल्कुल, वो कहते हैं ना फलीभूत करना, हमने फलीभूत किया। और हमारा रिजल्ट इस बार यूपीएससी 2022 का, उसके जस्ट पहले जब आया 2021 का, तो श्रुति मैम ने टॉप किया, और हमें पता चला कि हम मात्र 2.5 नंबर से पिछड़े थे। अब सोचो, हम अपनी जर्नी 25 से 2.5 पे लेके आ चुके हैं, और वो कहते हैं ना कि फेलियर में भी एक अलग मोटिवेशन, वो हमें मिल चुका था। और हमने कहा इस बार गलती नहीं होगी, इस बार हम आर नहीं हैं, पार हैं। और इस बार वही हुआ, हम अपने मेंटोर के हेल्प से इस बार पार हुए, और हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। मेंटोर ने कहा कि आदित्य, हमने अपनी बात पूरी करवा ली, अब आप मेंस और इंटरव्यू देख लो। मेंस भी हमारा क्लियर हो गया, भगवत कृपा रही, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ा था, मेहनत की, क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरव्यू में। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लौंडा है पूरा ब्लंट, जो कोई, वो कहते हैं ना, लोक लपाक वाली बात नहीं है, जो गलत है तो गलत है भैया। अब हमको इंटरव्यू में मॉक वाले कह रहे हैं कि देखो अपना आवाज टोन डाउन करो, सामने वाले बिफर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, बुरा हो जाएगा, हई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, फलाना ढिमकाना चिलमाना, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे थे। लेकिन हमको एक मेरे मेंटोर थे आईएमएस के ही, मनीष बरियार सर, लंबा संयोग रहा है उनके साथ। उन्होंने कहा कि आदित्य, अगर आप अपनी चीज को रैशनली डिफेंड कर रहे हैं, लीगली डिफेंड कर रहे हैं, एथिकली डिफेंड कर रहे हैं, मोरली डिफेंड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर इन 4 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप प्रूव कर सकते हो अपनी भाषण में, अपनी वक्तव्य में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डर लेने की जरूरत है। और हमने अपनी रियलिटी को नहीं बदला, हमने वही किया जो हमें करना था। हमने जब 1-on-1 सेशन भी किया सिविल्स डेली में सजल सर के साथ, सजल जी ने भी यही कहा कि अरे तुम परेशान मत हो यार, तुम जा रहे हो। इनफैक्ट मैंने सजल जी को बोल दिया था कि आपको पहले पेज से दूसरे पेज में नहीं जाना पड़ेगा, और हुआ भी वही। और मैंने ये भी कहा था कि अगर भगवान की कृपा रही तो सिंगल डिजिट आऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रभु कृपा अनन्य, हरि कृपा अनंत। अब मैं मार्क्स बताऊं, जो कि मुझे कहा गया था कि तुम 110, 120, 140 से ज्यादा नहीं लाओगे, मैं आता हूं कि मैं कितना लेकर के आया। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स इन इंटरव्यूज रहा मेरा। लेकिन उससे पहले मैं इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा। मैं जैसे ही इंटर हुआ ना, शुक्ला सर का बोर्ड था, शुक्ला सर ने देखते ही बोला आदित्य हैव अ सीट, एंड उसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से बोला, यार यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, यू लव लिसनिंग टू रामचरितमानस बट एट द सेम टाइम यू वॉच कोरियन ड्रामास, व्हाट इज दिस, बहुत इंटरेस्टिंग। और उसके बाद पूरा पैनल हार्टली तो नहीं हंस रहा था, लेकिन सबके चेहरे पे वो कहते हैं ना कि मंद मंद मुस्कुरा तो सभी रहे थे। और इसके बाद हमारा पूरा का पूरा एक इंटरव्यू चला, और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत मजा आता है टू बी वेरी फेयर। ये मॉक वॉक वाले जो डराते धमकाते रहते हैं ना भाई, ऐसा नहीं होता है, बहुत प्यारे लोग होते हैं यार, मजा आता है। आप बस खुद को रैशनली डिफेंड करिए, लीगल रहिए, एथिकल रहिए, मोरल रहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि पेपर के बाद जो खुशी मिली मुझे, मैंने तो कह दिया था घर पे कि बढ़िया ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। और इनफैक्ट मेरे मेंटोर ने तो कह दिया था कि 185 से ज्यादा आएंगे तुम्हारे, उससे कम आना नहीं चाहिए। बहुत खुश थे वो, सजल सर ने बोला 185 कम से कम, और हुआ भी कुछ ऐसा। मेरे 190 नंबर आए, और मेंस में मेरे 822 के करीब थे, टोटल 1012 बना। और भगवत कृपा रही, राम जी की कृपा रही। और वो कहते हैं ना, जैसा प्रभु चाहते हैं होई है वही जो राम रचि राखा, और राम ने रच दिया हमारे लिए, हमारी बात को भी पूरा कर दिया। हमने कहा था कि पहले पेज से नीचे नहीं जाएंगे, और बिल्कुल आखिरी में 48वें स्थान पर आदित्य पांडे का रैंक था। और इस तरीके से हमारी जर्नी जो थी यूपीएससी की, वो कहते हैं ना कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाना। ये मेरी पूरी कहानी आप लोगों की कहानी है, मैं कोई डिफरेंट नहीं हूं, मैं बिल्कुल आप जैसा हूं। ये पूरी कहानी का पर्पस ही मेरा बस इतना था ना कि मैं आपको बता सकूं कि मैं भी रोता हूं यार, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं था। 6 से 8 घंटे ही पढ़ता था मैं। जो लोग कह देते हैं ना, अगर टॉपर्स, अगर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर अगर वो कहते हैं कि 14 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं, सर मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मैं बहुत इंसान टाइप हूं, मेरे इमोशंस होते हैं, मैं भी टूटता हूं, मैं रोता हूं, मैं तो पागलों की तरह रोता था यार। ठीक है, घर वालों के सामने नहीं रोता था, मैं अपने दोस्त को फोन करके उसको तंग करता था, लेकिन चुप चुप के तो मुझे भी रोना पड़ा है यार।
लेकिन आपको वो कहते हैं ना कि लक्ष्य के प्रति बिल्कुल भेदन करने के लिए वो चिड़िया की आंख अर्जुन की भांति दिखनी चाहिए और मन को स्थिर रखना पड़ेगा। और वो मन कैसे शांत होता है? आपको आपकी गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी। अब देखिए, कहल तई जाला कि बिहारी जैसन जिद्दी कोई ना होला। सही बात बा भाई, मरते तहार नियर कोई होला ना होला। यही से रामधारी सिंह दिनकर, अब हमरा ई ना मालूम कि वो बिहार के रहले हा कि ना रहले हा कि यूपी के रहले हा, लेकिन उनकरा राष्ट्र कवि कहल जाला। और वो एक बड़ा प्यारा लाइन कह के गइल बड़े। हमरा लागेला, बहुत प्यार से लागेला कि वो हमनिए खातिर कह के गइल बड़े। और लाइन बा जे हमारा जीवन के मतलब जेकर कहल जाला नु कि मूल मंत्र बा, वो यही रहे कि खम्ब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यार रउआ लोग आपन शक्ति पर यकीन करी। अब वो कहल भी जाला कि भाई बिहारी जैसन जिद्दी तो कोई होबे ना करेला। तो हम जैसे जिद्दी रहनी, अगर रउओ जिद्दी बन जाइब, लेकिन वही बात बा कि तहरा लीगल रहे के पड़ी, एथिकल रहे के पड़ी या मोरल रहे के पड़ी। अगर गलत काम ना करब, विश्वास बनाए रखब अपना पर, तो जीवन के जे भी लक्ष्य बानू रउआ पालेब। धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।